हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मौसम अभी भी बहुत ठंडा है, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। इसलिए मैंने 2 लेयर्स पहनी है और 2 लेयर पहनने के बाद भी ठंडा लग रहा है। आज बात करते हैं अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल्स क्या होता है कि जब आपको कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती है, चाहे वो घर में मिल रही हो, चाहे वो ऑफिस में मिल रही हो, तो आप उसमें कितना अटेंशन पे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने ईमेल भेजा, उस ईमेल पे कोई कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपको ये काम करना है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है और इसको इस टाइमलाइन तक करना है, तो आप उसको कितना थॉरोली उस ईमेल को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दूसरा है कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है मतलब कि आपको आपके बॉस बुलाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये काम करना है, इस तारीख तक करना है, ये डेडलाइन है, ये बेसिकली ये इसके डिलीवरेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप उसको कितने अच्छे से नोट करते हैं और उस पे कितने अच्छे से एक्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन टू डिटेल। अगर हम घर की बात करें तो घर में आपकी मम्मी अगर आपको बुलाती हैं और कहती हैं कि बाज़ार जाना है और बाज़ार से चाय पत्ती और साबुन लेके आना है, लेकिन आप जब दुकान पे पहुंच जाते हैं तो आपको ये तो याद है कि मम्मा ने चाय पत्ती लेने भेजा था, लेकिन आप साबुन भूल जाते हैं। साबुन की जगह आप वॉशिंग पाउडर ले आते हैं या फिर कोई और चीज़ या टूथपेस्ट ले आते हैं। जब आप घर वापस आते हैं तो मम्मा बोलती हैं कि मैंने तो आपको साबुन लेने भेजा था, आप ये क्यों लाए हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन करते वक्त हम वो डिटेल्स को अटेंशन पे नहीं करते। इन जनरल अटेंशन कब मिस होती है? ऑफ डिटेल्स, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है या आप उसको ध्यान से नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये 2 ही कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपकी अटेंशन मिस होने के चांसेस हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूँ तो अटेंशन टू डिटेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन हेल्प यू इन द ग्रोथ। ठीक है, आपका क्या परसेप्शन बन रहा है अपने सीनियर्स के सामने, मैनेजमेंट के सामने, और इनफैक्ट क्वालिटी वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ईमेल पे इंस्ट्रक्शंस है, इट्स बेटर यू जस्ट रीड दैट ईमेल एटलीस्ट वंस एंड ट्वाइस वेरी केयरफुली। एक बार तो पढ़ते ही हैं नॉर्मली, लेकिन अगर आप वो 2 बार ही ईमेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस वर्क का क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है तो हम उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई ईमेल आती है या बॉस कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ लाइक अ रेस्पॉन्स टाइम, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। रेस्पॉन्स टाइम अगर आपका क्विक है, फास्ट है, अगर आप क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। अगर आप अटेंशंस टू डिटेल मिस कर रहे हैं तो वो क्वालिटी वर्क नहीं रहेगा। और अभी इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ द वर्क इन टुडेज डेट, द न्यू जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो आप पीछे रह जाएंगे उन सब चीज़ों में। आई रियली डोंट वांट कि आप किसी भी चीज़ में पीछे रहें। आपको अगर आगे जाना है तो आपको क्वालिटी वर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप रिस्पॉन्स आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत सब चीज़ों का यू आर वेरी रिस्पॉन्सिव, राइट। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आगे रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं करते हैं। तो अगर क्वालिटी वर्क नहीं करते हो तो आपका इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब जाता है। लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। आपके काम को बोला जाता है कि अरे यार ये काम तो कर देती है, लेकिन उसको मुझे 2 बारी चेक करना पड़ता है। मैं खुद भी, इफ़ आई जस्ट गिव यू माई एग्जाम्पल, आई एम वेरी क्विक इन रेस्पॉन्स, बट समहाउ इट हैपन्स कि जब काम ज़्यादा होता है तो वो कई बार डिटेल्स मिस हो जाती हैं, तो मुझे खुद को भी बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि मेरा क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, और मेरे बॉस के सामने मेरा क्या इंप्रेशन जा रहा है अगर मैं हर बार कोई ना कोई डिटेल मिस कर रही हूँ। उसके लिए सिंपल ट्रिक ये है, अगर आप ईमेल के बेसिस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो उस ईमेल को एटलीस्ट 2 बारी रीड करिए। उसके बाद अपने नोट्स बनाइए आपको करना क्या है। अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, नो हार्म।
आपको काम करने से पहले अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपका बॉस या जो भी आपको वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है डेफ़िनेटली वो आपको बताएँगे। लेकिन अगर बार-बार गलत चीज़ करके ले जा रहे हैं तो दे विल लूज़ ट्रस्ट ऑन यू और उसके बाद वो काम देना या काम बताना बंद कर देंगे, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं, कि चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कि आपको हेल्प करती हैं इन योर पर्सनैलिटी ग्रोथ। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कफ है। So with this we can say कि this is also one of the important factor, attention to detail. और ये हमें पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हेल्प करता है। तो होप नेक्स्ट टाइम जब आप कोई ईमेल रिसीव करेंगे या कोई इंस्ट्रक्शन रिसीव करेंगे, यू विल पे दी अटेंशन टू द डिटेल्स। थैंक यू सो मच।